16 जून 2020 की सुबह भारत के लिए सामान्य सुबह नहीं थी। लद्दाख की ऊंची बर्फीली घाटियों से आई खबरों ने दिल्ली की हवा को बोझिल कर दिया था। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। कोई गोली नहीं चली थी, फिर भी खून बहा था। टीवी चैनलों पर एंकरों की आवाज तेज थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। देश गुस्से में था, लेकिन फैसले का स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। लोग पूछ रहे थे, अब क्या होगा? क्या युद्ध होगा? क्या चीन ने सीमा पार? दिल्ली की बंद होती फाइलें। गलवान के बाद के हफ्तों में दक्षिण ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इमारतों में बैठकें तो हुई, पर उनके बाहर कुछ भी नहीं आया। फाइलें घूमती रहीं, नोटिंग होती रही, लेकिन स्पष्ट राजनीतिक दिशा दिखाई नहीं दी। सेना अपनी तैयारी में जुटी थी। लद्दाख में सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, तोपें, टैंक, मिसाइल सिस्टम आगे लाए गए। पर एक सवाल बार बार उभरता रहा, अगर चीन ने आगे बढ़ने की? सेनाध्यक्ष की बेचैनी। उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हर सुबह हालात की रिपोर्ट लेते थे। खुफिया एजेंसियां बता रही थीं कि चीन ने एलएसी के पास बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। यह सिर्फ झड़प नहीं थी, यह संभावित सीमित युद्ध या उससे भी बड़ा टकराव हो सकता था। सेना को स्पष्ट दिशा चाहिए थी। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। आप जो सही समझें करें। कहानी यहीं से एक मोड़ लेती है। बाद में सामने आए कथित संस्मरणों के अनुसार सेनाध्यक्ष को यह संदेश मिला कि आप हालात के अनुसार जो सही समझें करें। यह वाक्य बाहर से ताकतवर लगता है, लेकिन सेना के लिए यह असहज करने वाला होता है, क्योंकि जब हालात युद्ध जैसे हों तो सब कुछ आपके विवेक पर कहना असल में जिम्मेदारी को ऊपर से नीचे ढकेल देना होता है। महीनों की खामोशी। जून से लेकर सितंबर 2020 तक सीमा पर तनाव बना रहा। देश के भीतर जीवन सामान्य दिखता रहा। कोविड की लहर, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सीमा पर हर रात तनाव भरी होती थी। एक छोटी चूक और हालात हाथ से निकल सकते थे। इन महीनों में प्रधानमंत्री का एक भी सार्वजनिक संबोधन ऐसा नहीं आया जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया हो कि अगर चीन आगे बढ़ा तो भारत क्या करेगा। राष्ट्रवाद बनाम वास्तविकता। टीवी पर मस्कुलर नेशनलिज्म की बातें होती रहीं, सोशल मीडिया पर नारे गूंजते रहे, चीन के ऐप्स बैन हुए, लेकिन जमीन पर सवाल अलग थे। क्या हमने अपनी जमीन वापस ली? क्या हालात पहले जैसे हो गए? इन सवालों का जवाब आसान नहीं था। किताब जो छप नहीं सकी। इन्हीं वर्षों के अनुभवों को लेकर पूर्व सेनाध्यक्ष ने अपनी आत्मकथा लिखी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब कोई सनसनी फैलाने के लिए नहीं थी, यह एक पेशेवर सैनिक की यात्रा थी। लेकिन जब किताब सरकारी समीक्षा के लिए गई तो वह रुक गई। साल बीतते गए, 1 साल, 2 साल, किताब प्रकाशित नहीं हुई। लीक हुए पन्ने, फिर अचानक कुछ अंश सामने आए। पूरी किताब नहीं, केवल कुछ पन्ने, कुछ पैराग्राफ, पर वही पंक्तियां राजनीति में तूफान ले आईं। इन अंशों में सीमा संकट के दौरान की असमंजस भरी स्थिति, नेतृत्व की अस्पष्टता और निर्णयों के खालीपन की झलक थी। संसद में भूचाल। संसद सत्र चल रहा था। विपक्ष ने इन अंशों का हवाला देना चाहा। सरकार ने आपत्ति की, यह अप्रकाशित सामग्री है। हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित हुई। देश ने देखा कि सीमा सुरक्षा से जुड़ा विषय राजनीतिक टकराव में बदल गया। प्रधानमंत्री का न आना। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने अफवाहों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री का संसद में निर्धारित भाषण टल गया। आधिकारिक कारण, सुरक्षा संबंधी खतरा। सरकार ने कहा यह सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल है। विपक्ष ने कहा यह राजनीतिक असहजता है। सच क्या था? यह सवाल हवा में ही रह गया। सवाल जो आज भी खड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए। क्या गलवान के बाद भारत युद्ध के कगार पर था? क्या राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट दिशा दी? क्या राष्ट्रवाद की भाषा और जमीनी सच्चाई में अंतर था? और सबसे अहम, क्या सच बोलना देशद्रोह है या लोकतंत्र की जरूरत? एक सैनिक की दुविधा। एक सैनिक आदेश मानता है, वह राजनीति नहीं करता, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो सवाल उठते हैं। नरवणे की कथित आत्मकथा इसी दुविधा का दस्तावेज बन गई। कहानी का अंत नहीं, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। किताब आज भी पूरी तरह प्रकाशित नहीं है। सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और संसद में यह बहस आज भी जारी है कि देश की सुरक्षा पर सवाल पूछना कमजोरी है या जिम्मेदारी।
आखिरी पंक्ति। गलवान के बाद के महीने भारत के लिए सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं थे, वे लोकतंत्र की परीक्षा भी थे, जहां हथियारों के साथ साथ सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही की भी जरूरत थी। इतिहास एक दिन तय करेगा कि उस खामोशी में सावधानी थी